नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में दोस्तों। और आज बहुत एक दुखद खबर आप सभी के बीच में आएगी। जैसा कि इस समय में छठ का महापर्व त्योहार देश भर में, दुनिया में सभी लोग मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इसी बीच हमें आज 5 तारीख की रात्रि को 10 बजे के आसपास एक खबर आई है। बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया दिल्ली के एम्स के अस्पताल में। और वो काफी समय से किडनी की समस्या से जूझ रही थी और ये बहुत दुखद खबर है। और वो भी इस समय में, जिस समय में पूरा देश, पूरी इंडिया, पूरे लोग छठ की तैयारियों में लगे हुए हैं और छठ महापर्व को मनाने का आज ही प्रथम दिन था। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही कुछ इस प्रकार की खबर आएगी। कहा जाता है कि बिहार की शादियां और बिहार में कोई भी रिचुअल या फिर छठ पर्व ही क्यों ना हो, जब तक वहां पे कहा जाता है कि शारदा सिन्हा के सॉन्ग को नहीं चलाया जाता और नहीं सुनाया जाता और नहीं सुनते हैं, तो कहते हैं कि कुछ लग ही नहीं रहा कि घर परिवार में कोई फंक्शन है, कोई रिचुअल है। इतना उनको बिहार में बहुत लोकप्रिय माना जाता था। और ऐसा नहीं है, देश भर में, दुनिया भर में उनका नाम बहुत बहुत प्रसिद्ध है और बहुत फेमस है। और हालांकि बताया ये भी जाता है कि जो इस वक्त उन्होंने इस आखिरी समय में भी, आज से 1 से 2 दिन पहले, अपनी एक वीडियो को भी शेयर किया और उसमें उन्होंने एक छठ का गाना गाया। कुछ थोड़े से पॉइंट उन्होंने गाए और उन्होंने छठ की शुभकामनाएं देश भर में सभी लोगों को दी। जहां बिहार वालों को ये इंतजार था कि वो ठीक होकर के जल्द से जल्द बिहार लौटेंगी, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों को खत्म किया। और कल ही, आज से 1 दिन पहले ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने भी उनका जायजा लिया था, उनका हालचाल लिया था। और आज से 1 दिन पहले ही उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे कि उनकी हालत, उनकी कंडीशन जो है बहुत बिगड़ती ही जा रही थी। इसी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। और आखिरकार आज 5 तारीख की रात्रि 10 बजे उनका निधन हो गया। और उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ 1952 में, और उनका निधन 5 नवंबर की रात्रि को 10 बजे हुआ। और 1991 में, यानी कि 1991 में, उन्हें पद्म श्री का अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। और गत 2018 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और उन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में पीएचडी की थी और वो एक प्रोफेसर भी रही हैं। सिंगिंग के साथ साथ वो एक प्रोफेसर भी रही हैं काफी लंबे समय तक। और बहुत स्वर की देवी, एक स्वर की देवी और एक लोकप्रिय गायक को आज हम सभी खो चुके हैं। वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जब भी ये छठ का महापर्व आएगा, ये छठ का त्योहार आएगा, तो उनकी जो ये यादें हैं वो सभी के दिलों में फिर से ताजा हो जाएंगी। और उन्होंने सबसे पहला छठ का गीत जो गाया था, 1991 में उन्होंने छठ का सबसे पहला गीत गाया था कि उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर। सबसे पहला गाना उन्होंने, शारदा सिन्हा जी ने, यही गाना गाया था। ये 1991 की बात है। और बहुत प्रिय गायिका है। और वो ऐसा नहीं था, वो बॉलीवुड के लिए भी आज बहुत ज्यादा दुखद की खबर है, क्योंकि वो हिंदी सॉन्ग भी गाती थी, मैथिली भी गाती थी और बहुत से वो सॉन्ग ऐसे गाती थी। वो शादी के भी सॉन्ग गाती थी और वो छठ महापर्व के भी सॉन्ग गाती थी, बहुत तरीके के सॉन्ग गाती थी। और लोग उनको बेहद पसंद करते थे, उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। कहा जाता था कि सीधा सीधा सरस्वती का वास है इनके कंठ पे। तो देखिए, जो भी गायक हो, सिंगर हो, सरस्वती जी की कृपा के बिना आप गा नहीं सकते। आपको सुर की प्राप्ति नहीं होगी जब तक माँ देवी, माँ सरस्वती देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो। बहुत दुख की खबर है। और ऐसे समय में ये खबर आई है जब हर कोई छठ की तैयारियां कर रहा है। तो जो भी छठ व्रती हैं उनके लिए बहुत दुखद समाचार है, दुखद खबर है। क्योंकि जब भी ये छठ आएगा तो उनको हमेशा शारदा सिन्हा जी के वो सॉन्ग जब भी वो सुनेंगे तो हर किसी की आंखें नम होगी। बहुत से नेताओं ने और अभिनेताओं ने, सबने उन्हें बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी दे रहे हैं। जैसे जैसे
सबके पास ये खबर सर्कुलेट हो रही है, नेता अभिनेता हर तरीके से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा और फिर से मैं आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत दुख की खबर आई है हम सभी के बीच में। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी शारदा सिन्हा जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।